तो इनविंसिबल का सीजन 4 आने वाला है एंड मैंने ऑल 3 सीजन जितने भी अभी तक आया है मैंने सब कुछ देख लिया है। तो क्योंकि ये पहला वीडियो होने वाला है इनविंसिबल के ऊपर मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो में मैं तीनों सीजन के ऊपर बात करूंगा। उसके आगे चल के और भी काफ़ी शॉर्ट्स और वीडियोस तो आएंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स का लोर मुझे डिस्कस करना है और मुझे घुसना है इसके अंदर। फिर मैं देखना चाहता हूँ आगे चल के क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सीजन मैंने देख लिया था 2023 में ही, उसके बाद तो सीजन 2 आ गया था और सीजन 3 जब आया था तब मैं उतना ज़्यादा वेल अवेयर नहीं था। अब जब सीजन 4 आ रहा है तब मेरे दिमाग में ओ शिट, इसका सीजन 3 भी आ चुका है। तो फिर मैंने अभी बिंज वॉच कर दिया सीजन 2 और 3 जो बचा हुआ था मेरे से, वो मैंने बिंज वॉच लगातार देख लिया, ठीक है। 2 दिन पहले मैंने खत्म कर दिया। सो तो कैसा लगा, देखो मैं हम शुरू से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सीजन 1 के ऊपर। तो सीजन 1 जब शुरू होता है तो एक होता है कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा एनिमे के अंदर घुसा हुआ, अभी भी एनिमे देखता हूँ लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घुसा हुआ था। तो जो ईस्टर्न एनिमेशन है, जो जापानीज एनिमेशन जो कल्चर है, वो मेरे दिमाग में बहुत छप चुका था। अब जब अचानक से मैं वेस्टर्न एनिमेशन देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ओके चलो ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न एनिमेशन हम बचपन से ऑलमोस्ट देखते आए हैं, पर मेरे दिमाग में बहुत छप गया था एनिमे वाला एनिमेशन। बट ये मेरे देखना चालू किया, सही लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खून खराबा रेटेड है, एक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा है, सही से लग रहा है। पर थोड़ा सा स्लोली बिल्डअप हो रहा है, अभी भी हुक वो नहीं मिला जो कि मुझे एंगेज कर दे इस सीरीज को आगे फॉलो करने के लिए। फिर अचानक से सीजन 1 का जो पहला एपिसोड है वो खत्म होता है कुछ अलग ही लेवल के ट्विस्ट के साथ, और कुछ तो हो गया भाई। जो जिन लोगों ने देखा है तुम्हें पता होगा। वो देखने के बाद ओके, मैं ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला, ठीक है। सो वो जो हो गया उसके बाद चलो कुछ तो होने वाला है। पर जितने में से कैरेक्टर्स थे, अगर वो जितने भी कैरेक्टर्स को मार दिया गया अच्छा ही था। अगर वो कैरेक्टर्स कंटिन्यू करते तो मेरा मूड ऑफ ही रहता। और मैं भी सोचता डीसी वाले मार्वल वाले केस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस मैं उस टाइम ऐसा फील कर रहा था कि लिटरली आई एम वाचिंग डीसी विदाउट डीसी कैरेक्टर्स। मुझे ऐसा फील हो रहा था, बिल्कुल उसका डिज़ाइन वो बहुत सारी चीज़ें बहुत डीसी का याद दे रहा था। हालांकि पूरे की पूरा इंग्लिश सीरीज ही मुझे थोड़ा सा वो वाला डीसी का वाइब दे देता है, पर उसके आगे चल कर हम बात करेंगे। तो वो शुरू हो गया, ठीक है। फिर जो चलता है ओमनी मैन के साथ जो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता है क्या कांड होता है। देखो तो अगर मैं कुछ कुछ चीज़ें एक ऑनलाइन में थोड़ा सा खत्म कर दूँ कि इस सीरीज़ में क्या क्या अच्छा है क्या क्या नहीं है। एक्शन बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट, ठीक है। बहुत ही ब्रूटल एक्शन है, मार धाड़ अगर तुम्हें देखना है तो बहुत ही खतरनाक एक्शन है। एनिमेशन क्वालिटी वो बहुत अच्छा है, कुछ कुछ फ्रेम्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो चलते हैं, लेकिन ओवरऑल एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैरेक्टर्स राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट डेवलपमेंट, सब कुछ ही टू द पॉइंट है। मैंने सुना था इसका मेकर शायद ऐसा प्लान कर रहा है कि 8 सीजन तक टोटल लेके जाएंगे, और ये मैंने सुना था सीजन 1 के बाद ही, ठीक है। तो मैं सोच रहा था ओके और क्या ही करेंगे, क्योंकि एक मेजोरिटी प्लॉट तो रिवील हो ही गया। अब इसको लोड को कितना ही एक्सपेंड करेंगे कि तो 8 सीजन तक ले चला जाएगा। लेकिन टोटल 3 सीजन दिखने के बाद ऐसा लग रहा है हाँ हो सकता है, अच्छा खासा है इनके पास, कुछ मतलब डायरेक्शन है कहाँ कहाँ लेके जाना है। और कहीं ना कहीं ऐसा फील मुझे बहुत होता भी है, कहीं डीसी कॉमिक्स के, मार्वल कॉमिक्स स्पेशली डीसी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड तो होते हैं ये प्लॉट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कैरेक्टर डिजाइन वो सब कुछ। और बैटमैन सीजन 2 में बैटमैन का जो टीज किया गया ना, वो बहुत ही शानदार मूवमेंट था मेरे लिए जब वो टेलीपोर्ट करता है इधर उधर करके। सो देखो अभी सीजन 1 थोड़ा सा ऐसा एक फोकस्ड है अपने प्लॉट के ऊपर। सीजन 1 प्लॉट डिपेंड है, ठीक है। पर सीजन 2 बहुत ही सीजन 2 एंड 3 बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवेन पे चला गया था। लेकिन सीजन 1 कम्प्लीटली देखो, सीरीज मोस्टली कैरेक्टर ड्रिवेन ही होते हैं, मूवीज प्लॉट ड्रिवेन होता है। पर सीजन 1 मैं कहूँगा मोस्टली फोकस्ड एंड प्लॉट ड्रिवेन है, जिससे इसे एक्सप्लोर करता है विल्टोमाइट बहुत सारी चीज़ें। पर द पॉइंट इज इस मुझे ना सीजन 1 थोड़ा सा ऐसा स्लो पेस भी मुझे लग रहा था, उसी की वजह से कि हाँ अपनी क्योंकि अभी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाना है सीरीज लोगों को। वो राइटिंग जो है वो दुनिया के साथ, इस दुनिया के पहली बार ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैं राइटर्स की पर्सपेक्टिव से मैं सोच पाता हूँ, चलो ठीक है वो सारी चीज़। पर मुझे थोड़ा सा ऐसा स्लो पेसिंग लग रहा था सीजन 1, पर ओवरऑल अच्छा था, निकल गया ओके गुड। पर जब सीजन 2 शुरू हुआ, डैम सीजन 2 तो भाई क्या ही लगा मेरे को जेन्युइनली। मुझे काइंड ऑफ शायद सीजन 1 से मैं बेटर ही बोलूँगा। हाँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है, शायद सीजन 1 जितना फोकस्ड है सीजन 2 उतना फोकस्ड नहीं है। बहुत सारे पिट्स एंड पीसेस में डिवाइडेड है, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, काफ़ी सारे एपिसोडिक फॉर्मेट में आ जाता है, क्योंकि अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, रील्स लोग ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे मूवीज़ भी अभी एपिसोडिक फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, मूवीज़ का प्लॉट भी, स्क्रीन प्ले भी। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा था क्योंकि मुझे पता है ये आगे चल के और भी सीजन आने वाला है, काफ़ी सारे सीजन आने वाले हैं एज पर द मेकर्स। अगर 8 सीजन ला दिए बोलो तो अब इसलिए अगर लॉस होना शुरू हो गया तो नहीं लाएंगे, तो पता ही है हम सबको, लेट्स सी। क्योंकि मुझे पता है आगे चल के और भी काफ़ी ज़्यादा सीजन आने वाला है, इसलिए वो जो एपिसोडिक फॉर्मेट है वो हज़ारों चीज़ों के एक साथ लेकर चल रहे हैं, वो मुझे बुरा नहीं लगा। अगर मैं सिर्फ एक अकेला सीजन के ऊपर बात करूँ तो मुझे लगेगा हाँ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, इधर भी जा रहा है कभी उधर भी जा रहा है, लेकिन कुछ मुझे पता है ये सारी चीज़ें आगे चल के पे ऑफ देंगे एंड अगले सीजन को ये सेटअप कर रहे हैं। अगले सीजन के और कभी और किसी न किसी सीजन में ये सारी प्लॉट्स यूज़ होंगे, ये मुझे पता है, इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगा। सीजन 2 भी बहुत इंगेजिंग था, बहुत कुछ ये होता वो एंड लाइक मिले जो एलियन
जोमड़ी में जहाँ जाके कुछ तो गुटरू कर रहा था, नया बच्चा पैदा कर दिया, वो सब कुछ से लेके बहुत ही अजीब व गरीब प्लॉट से लेके बहुत कुछ भरा हुआ है। और जो एक मेगा माइंड और ब्रेनियक जैसा कुछ तो बन गया था वो आदमी का नाम, के मैं नाम से बहुत ज़्यादा ये है वो निगा आई मीन ब्लैक गाय, नाम याद नहीं आ रहा, बट समझ रहा ना जिन लोगों ने देखा है। उनका प्लॉट मुझे सीजन 2 में ऐसा लगा थोड़ा कम था, शुरू में था, अंत में यहाँ खत्म हो गया। पर सीजन 3 में वापस ले आया तो वो मुझे सही लगा, उसका वो कैरेक्टर अभी जिंदा है। सीजन 4-5 में शायद कभी ना कभी आएगा, तो ठीक है, उस कैरेक्टर को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ये इनविंसिबल का ये हो चुका है, एक प्लॉट को पकड़ के पूरी तरह खत्म नहीं कर रहा, जैसे कि सीजन 1 में ऑलमोस्ट एक चीज़ें कर दिया था, एक फेज। पर इसमें ऐसा हो रहा है कि सीजन 2 एंड 3 में भी अलग अलग प्लॉट्स को पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ रहे हैं। एक ओपन एंडिंग देखे जा रहा है हर एक प्लॉट को, जाके अगले सीजन में अपनी तरीके से यूटिलाइज कर सके। वो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर तुम्हें लंबा सीजन चलाना है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में तुम्हें रखना पड़ेगा, तो राइटिंग लेवल में भी। एंड सीजन 3 में भी एक चीज़ जब आता है जो फ्यूचर में जाता है, हमारा हीरो इमॉर्टल फाइट करता है, उसका जान लेता है, वो सारी वो चीज़ें कि वो जिंदा रहते रहते पागल हो गया है, वो उसको भी क्या दिखना चाहिए, उसका दिमाग मेंटली करप्ट हो चुका है। वो सारी चीज़ें काफ़ी एपिसोडिक है, एक ही सीजन में एक ही एपिसोड में खत्म हो गया, लेकिन चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल में सीजन 2 मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, नो डाउट, ठीक है। जिस तरीके से वो सीजन 3 में भी रिकैप देता है, जो नरेटिंग स्टाइल, जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड द पॉइंट इस पर मैं कहूँगा सीजन 1 और 2 अच्छा है, मेरे लिए तो सीजन 2 पीक, फिर सीजन 1 में रख सकता हूँ, फिर सीजन 3 शायद सीजन 3 थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब पूरे सीजन में ऑलमोस्ट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैन साइन समथिंग वो कुछ आ गया है, वो मतलब उतना कुछ जम नहीं रहा था, पूरे सीजन खाली खाली लग रहा था, ऐसा भारी भरकम हो नहीं रहा। लेकिन अंत में लास्ट के 2 एपिसोड में जब 1.5 घंटा बचा था तभी होता है जो एक मल्टीवर्स साका खुल जाते हैं, इनविंसिबल का बहुत सारे इनविंसिबल एक साथ आ जाते हैं, वो फाइट वगैरह, लेकिन उस प्लॉट को भी बीच में ही छोड़ दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी एपिक लेवल पर जा रहा था, लेकिन बीच में वो ठंडा कर दिया। फिर तो वो कॉन्क्वेस्ट का जो आता है विल्टरमाइट, ठीक है, उसके साथ जो फाइट होता है, वो फाइट देख के मुझे लिटरली मैन ऑफ स्टील का क्लाइमैक्स याद आएगा। मुझे लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना भाई, जैसे डार्क सीन्स जैसे प्लॉट लिखे गया है ना, वो मुझे काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे जस्टिस लीग की याद दिलाता है, बैटमैन सुपरमैन डॉन जस्टिस की याद दिलाता है। और वो तो मैंने जैसे कहा मैन ऑफ स्टील की याद दिला रहा था, उनको क्लाइमेक्स फाइट कॉन्क्वेस्ट वर्सेस इनविंसिबल, वो क्लियरली मुझे लिटरली मैन ऑफ स्टील वाला फील दे रहा था। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह है, मुझे डीसी का रेफरेंस मुझे क्लियरली दिखता है, हाँ भाई ये तो डीसी से ही उठाया हुआ है, इंस्पिरेशन लेके इधर उधर घुमा के कर दिया गया है। बस अगर तुम समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे हो, आई कैन प्रूव इट। मुझे फ्रेम बाई फ्रेम साइड बाई साइड अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर। खैर बेटा, तो ओवरऑल अच्छा है, मतलब गुड इंस्पिरेशन है। और जब वो सीजन 3 खत्म हो रहा था, मुझे अचानक से क्लिक हुआ, अरे हाँ सीरियसली ईवी तो है सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर, वो मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, तुम समझ रहे हो, शायद इंसान को भी बिल्ली कुत्ता बना सकता है, तुम समझ रहे हो ना। वो सेंट्री, मार्वल का सेंट्री जो है वो मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, तो ईव भी वही कर सकता है। तुम्हें एक झटके में तुम्हें शायद लगेगा कि एक ओवर व्यू से तुम्हें लगेगा ये तो बैटन का ग्वेन है, ठीक है, पर बैटन का ग्वेन नहीं, ये मैटर जिस लेवल में मैनिपुलेट कर सकता है, ये अलग लेवल का कैरेक्टर है, टेक्निकली सबसे पावरफुल यही है। पर वो लास्ट में तुम्हें दिखा था भी ना, जो एक एस्ट्रल फॉर्म में समथिंग चला जाता है, वो ग्वेन जो ईव का कैरेक्टर है। स्पेशली ये मैं कहना भूल गया था, सीजन 1 के बाद ईव का एक घंटे का स्पेशल एपिसोड दिया था, वो भी मैंने देखा था, वो भी अच्छा था, जैसे अच्छे बच्चे बहुत बढ़िया था। और मैंने हिंदी और इंग्लिश डब दोनों मैंने चेक किया, हिंदी डबिंग इसका बहुत बढ़िया है, तुम हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश डबिंग तो बढ़िया है ही, और वो तो डब नहीं, वो तो ओरिजिनल है, तो वो तो बढ़िया है ही। तो ओवरऑल ये मूवी मैं सॉरी ये जो पूरा कंप्लीट सीरीज है मैं रिकमेंडेड ही करता हूँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन तुम कमेंट से जरूर बताना। मिलते हैं और किसी और ऐसे सीरीज़ के रिव्यू में, मूवीज़ के रिव्यू, तो तुम कौन सी और क्या तुम्हारे अंदर कुछ है सीरीज़ मूवीज़ जिसके बारे में तुम चाहते हो कि मैं बात करूँ, वो तुम कौन सा जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियो चेक आउट कर सकते हो। टाटा।